प्रोटेस्ट करेगी। और यहाँ पे पीछे ये कोई मामूली आवास नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का आवास है। यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता और यहाँ पे बैठ गए हैं तमाम कांग्रेस के सांसद और नेता। दोनों नेता विपक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो यहाँ पर देखा गया वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन दिखाते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर रहे हैं। आपके मन में ये सवाल आएगा कि नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस तो पहले भी प्रदर्शन करती आई है। नीट पेपर लीक को लेकर जांच भी चल रही है, आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं, दोबारा नीट की परीक्षा हो चुकी है, दोबारा हुई नीट परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। तो फिर अब क्यों कांग्रेस प्रदर्शन करने लगी, जबकि प्रधानमंत्री भी नीट पेपर लीक के मामले में पहले ही सख्त रहे हैं। मंगलवार को एनडीए की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से जुड़े इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देते हैं, इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटने की अपील पुलिस अधिकारी करते नजर आते हैं। राहुल उनके सामने धरने से हटने से इनकार कर देते हैं। फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। इसी तरह की बसों में कांग्रेस के सांसदों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी सीधे यहाँ पहुंचे, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा थी, राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता थे। और अब एकदम से, क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, प्लान नहीं था, फ्लैश प्रोटेस्ट था, तो पुलिस पहुंची वहां। रिएक्शन पुलिस का जो एक्शन है वो शुरू हो गया। और अब बस के अंदर आप देखिए एक एक करके सांसदों को डाला जा रहा है। इसके बाद शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है। जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसके बाद राहुल गांधी शाम 5:18 पर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिसमें लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। राहुल गांधी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया, राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता जो कि प्रदर्शन पर बैठे थे, वहां से अब सबको छत्रसाल स्टेडियम ले जाने की बात है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को छत्रसाल स्टेडियम लेकर पुलिस पहुंच गई है। प्रधानमंत्री आवास के निकट जो धरना दिया गया था, वहां से अब से कुछ देर पहले
सभी नेताओं को, प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है और राहुल गांधी को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पुलिस पहुंच गई है। अरविंद ओझा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, एक बहुत ही हाई वोल्टेज हंगामा चला है, अब पुलिस पहुंच गई है राहुल गांधी को लेकर। बिल्कुल, जो मॉडल टाउन का छत्रसाल स्टेडियम है वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को रखा गया है, जबकि प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन रखा गया है। इसके पहले जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला उसकी वजह से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की सांसें फूल गई, क्योंकि जो राहुल गांधी ने धरना करने का जगह चुना था वो प्रधानमंत्री आवास था, जो हाई सिक्योरिटी जोन है। और जैसे ही गुपचुप तरीके से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और जब पुलिस के अधिकारियों को भनक लगी तो एक के बाद एक आनन फानन में कई पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया। उसके बाद नई दिल्ली इलाके में एक अधिकारी तैनात थे, हेमंत तिवारी, उनको जब यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि नई दिल्ली इलाके में धरना प्रदर्शन अगर होता है तो उस पे हिरासत में लेने के लिए जो एक्सपीरियंस अधिकारी है उनको बुलाया जाता है। और तब जाकर फिर घंटों बाद पहले मान मनौवल होती है राहुल गांधी से, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो सरकार की तरफ से आते हैं, बातचीत करके जाते हैं, राहुल गांधी नहीं मानते। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी को बुलाया जाता है और 4-5 आईपीएस अधिकारी जो नई दिल्ली इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ है उनको बुलाया गया और उसके बाद एक एक करके सभी को हिरासत में लिया गया है। बस में डालकर राहुल गांधी अखिलेश यादव को नई दिल्ली इलाके से काफी दूर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इलाके में छत्रसाल स्टेडियम है वहां पर रखा गया है और बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद दोनों को रिलीज कर दिया जाएगा। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो दिल्ली पुलिस ने किया, जबकि प्रियंका गांधी और जो कुछ कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनको नई दिल्ली इलाके के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद प्रियंका गांधी, वाड्रा और समेत तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको भी दिल्ली पुलिस रिलीज करे, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही मौजूद है। कोशिश जरूर दिल्ली पुलिस ने की थी पहले बातचीत करने की कांग्रेस के लीडर से, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो आए, उन्होंने बातचीत की, वो नहीं माने। उसके बाद फिर फाइनली दिल्ली पुलिस को काफी एहतियात बरतते हुए, क्योंकि राहुल गांधी को जेड प्लस सिक्योरिटी भी मिली हुई है, लेकिन एहतियात बरतते हुए सभी को हिरासत में लिया गया और उसके बाद फिलहाल अलग अलग थानों में उनको रखा गया है। श्वेता, ठीक है, इस बीच जब धरने में शामिल होने के लिए अखिलेश भी पहुंचे तो वो भी हिरासत में लिए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी को छात्रों की मांगों को मानना चाहिए, आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मानी जा रही, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांगे, मांग को तो माने, छात्रों की मांग